बेटा ये आया t² -4t -12 इक्वल टू 0, t² -60 -2t -12 इक्वल टू +2t इक्वल टू 0, t इंटू t -6 प्लस 2 इंटू t -6 इक्वल टू 0, t प्लस 2 इंटू t -6 इक्वल टू 0, t प्लस 2 इज 0, t minus 6 is 0. 2t is equal to -2, t is equal to 6. ओके तो हमारे पास t की दो वैल्यू आ रही है, -2 जिसको हमने छोड़ दिया और 6, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको मेरी बातों को ध्यान रखें, ये -2 वेस्ट नहीं होता, ये -2 यहां से यहां तक का टाइम है। अगर बॉडी को हमने 20 की स्पीड से नीचे फेंका होता तो यहां से यहां का टाइम, अगर बॉडी को हमने 20 की स्पीड से नीचे फेंका होता तो चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही कहा। क्या अगर बॉडी को 20 की स्पीड से नीचे फेंका तो आंसर यही आएगा। ये आपके पास मोशन ए बी ले लिया, मोशन ए बी, मोशन ए बी S is equal to ut plus half at²। देखो फाइनल पोजीशन 0 इनिशियल 60, फाइनल 0 इनिशियल 60, तो S क्या आएगा 0 - 60 यानी -60। U नीचे की तरफ फेंका बॉडी को इनिशियली नीचे, -20t प्लस हाफ -10t², ये आया -60 इज इक्वल टू -20t -5t²। 5t² माइनस प्लस 20t -60 इक्वल टू 0, t² प्लस 4t -12 इक्वल टू 0, t² प्लस 60 -2t -12 इक्वल टू 0, t प्लस 6 -2 t प्लस 6 इक्वल टू 0, t प्लस 2 t प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी क्या क्या वैल्यू आई, t -2 इज 0 और t प्लस 6 इज 0, दोनों में से एक चीज 0 होगी, तो t इज 2 सेकेंड और t इज -6 सेकेंड। समझ गए, इसमें आंसर 2 सेकेंड आ गया। ये वही तो है जो यहां पर हमने निकाला था। ये 6 सेकेंड क्या है, यहाँ पे -6 वेस्ट नहीं है। अगर बॉडी को ऊपर फेंका होता तो ये टाइम आता। अब आप पूछना चाहोगे कि मैडम ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा आ क्यों रहा है, हमारे पास इसी का सोल्यूशन क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। सुनो ध्यान से प्लीज बच्चों, हमने जो क्वेश्चन किया, हमने डिस्प्लेसमेंट को -60 पुट किया, डिस्प्लेसमेंट को -60। ओके सुनो ध्यान से, -60 होने का मतलब है कि ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। तो ग्राउंड तक पहुंचता वो कैसे है, या तो वो आगे की तरफ चले 6 सेकेंड यहां तक, या अगर वो हम उसका उल्टा टाइम ले जहां से शुरू हुआ, ये टाइम 0 है, मतलब 0, इससे 2 सेकेंड पहले अगर वो बॉडी नीचे से आ रही होती तो 2 सेकेंड पहले वो ग्राउंड पर था। अगर वो बॉडी यहां से ना फेंक करके यहां से फेंकी होती तो 2 सेकेंड पहले वो ग्राउंड पर था। ये कहने का मतलब है कि बच्चों ये कहना चाहता है कि भाई अगर हम यहां से ना फेंके, जमीन से फेंके, राइट, यहां से ना फेंके जमीन से फेंके, तो जमीन 2 सेकंड थे जमीन से यहां तक का डिस्टेंस, सॉरी यहां तक का टाइम, जमीन से यहां तक का टाइम 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो प्लीज, अच्छे से सुनना बात को मेरी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें हैं, समझ जाओगे आप धीरे धीरे करते करते। देखो शाबाश, और एक तरीके से मैं इसी बात को समझाना चाहती हूं। यहां पर बॉडी की स्पीड 20 थी, जब वापस आई तो यहां पर कितनी हो गई 20 नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास ए ओ बी सी, मान लीजिए ये मोशन है ए ओ बी सी, तो जो मोशन ए ओ बी सी है, ये जो मोशन यहां पर बी सी है, ए ओ बी सी का जो पार्ट बी सी है, बीसी पार्ट, वो इसके ही तो इक्विवेलेंट है। बीसी लेकर सी वाला मोशन बिल्कुल इसके जैसा है। क्यों इसके जैसा है, क्योंकि देखो यहां पर बी पर इनिशियल वेलोसिटी 20, यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 20,
इसको भी कितना नीचे जाना है 60, इसको भी कितना नीचे जाना है 60। ये भी फ्री फॉल में यानी एक्सेलरेशन माइनस जी, और ये भी फ्री फॉल में है मतलब एक्सेलरेशन माइनस जी। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो जो बीसी मोशन है वही यहाँ का ए बी मोशन है। जरूरी नहीं कि ए बी लिखूं, मान लो पी क्यू लिख देती हूँ। बीसी मोशन और पी क्यू मोशन बिल्कुल एक जैसे हैं, बस बीसी मोशन से पहले बॉडी ऊपर जाके इधर आ चुकी है, ठीक है। बाकी बीसी और ये मोशन बिल्कुल एक जैसे हैं। बॉडी को ऊपर जाने में कितने सेकंड लगे? 2, फिर वापस आने में कितने लगे? 2, क्योंकि 20 की स्पीड से फेंका। तो ये एओबी का टाइम कितना है? एओबी का टाइम है आपके पास 4 सेकंड। टोटल अपने कितना टाइम निकाला है यहां से यहां तक का? 6 सेकंड। तो ऑब्वियसली बीसी का टाइम कितना बचा? 2 सेकंड। पूरा टाइम कितना है? 6 सेकंड अभी आपने निकाला। यहां से यहां तक का 2 सेकंड और यहां से यहां तक का फिर 2 सेकंड। तो बीसी का टाइम कितना बचा? 2 सेकंड। राइट? मेरी बात को आप समझ गए? क्या समझ गए कि इसी क्वेश्चन में जो नेगेटिव रूट आता है वो डायरेक्ट बी से सी तक बॉडी को फेंकने का, नीचे की तरफ फेंकने वाला टाइम आता है, ठीक है। अगर 40 के पहले बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है, जब बॉडी को ऊपर फेंका, मान लीजिए आपके पास 2 टाइम आ गए, 8 और -2, मान लीजिए 8 और -2 या 8 और -3, कुछ भी ले लें, 2 टाइम आ गए 8 और -3। तो 8 तो बॉडी के ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है, और -3 टाइम क्या है? उसी बॉडी को अगर मैंने नीचे की तरफ फेंका होता तो जो टाइम आता वो 3 सेकेंड आता। राइट? शायद मेरी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। लो चलेंगे आगे। इन्हीं दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। फर्स्ट क्वेश्चन का भी और सेकंड पार्ट का भी, दोनों पार्ट का भी। इसमें u कितना है आपके पास? -20। a कितना है आपके पास? सॉरी +20। बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका था 10, और टाइम कितना है इसमें 6। तो कितना आ गया आपके पास? -40 मीटर पर सेकेंड। और इसमें u कितना है? -20, a कितना है? 10, तो ये कितना आ गया? -40। किसी भी मेथड से निकाल लो, इससे या इससे, ठीक है। हमने क्या देखा कि स्पीड -40 आई, यहां पर भी स्पीड -40 आई, यहां पर भी, चाहे बॉडी ऐसे जाके ऐसे नीचे आई और चाहे बॉडी ऐसे नीचे आई, चाहे ऐसे या फिर डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि वर्क एनर्जी पावर में हम सीखेंगे कि दोनों की स्पीड दोनों तरीके से सेम क्यों आई। इसको मैंने स्पीड 20 की स्पीड से ऊपर फेंका था, इसको मैंने 20 की स्पीड से नीचे फेंका था, ठीक है। ये 6 सेकंड लगे इसको ऊपर से नीचे आने में, इसको 2 सेकंड लगे। दोनों जब धरती माता से टकराई, धरती माता से टकराने के बाद दोनों की स्पीड कितनी आई? 40 मीटर पर सेकेंड। v माइनस का लगाने का मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड के नेवर भी नेगेटिव। मेरे मुंह से निकल जाता है, आप समझ जाना। ओके, लो चलते हैं आगे। शाबाश। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिजल्ट याद रखने आपने जो इसका रिजल्ट निकलेगा। एक बॉडी को रेस्ट से छोड़ दिया गया, उसे नीचे पहुंचने में टाइम नहीं लगा। एक बॉडी को ऊपर फेंका गया u वेलोसिटी से, और उसे ऊपर जाके नीचे आने का टाइम t1 लगा। एक और बॉडी को u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका गया और इसको टाइम t2 लगा। ठीक है, ओके। आपको t1 और t2 के अंदर रिलेशन निकालना है। t1 और t2 के अंदर रिलेशन निकालना है। मान लीजिए कि सारी की सारी जो हाइट्स हैं ये h हैं, सेम हाइट से फेंका गया। Write down 3 bodies A, B and C. 3 bodies A, B and C are at same height. 3 bodies A, B and C are at same height. A is dropped. A is dropped. B is thrown upward with some speed u.
B is thrown upward with some speed u, and C is thrown downward with speed u, and C is thrown downward with speed u. If A, B and C takes time t, t1 and t2 respectively, t1 and t2 respectively to reach the ground, what is the relation between t1 and t2? What is the relation between t1 and t2? ध्यान से देखिएगा, मैं पहले केस 1 को डिस्कस करती हूं। आपको पता है बॉडी को जस्ट ऊपर से छोड़ो, हमें फॉर्मूला याद है, क्या टाइम फॉर्मूला था, नीचे गिरने का टाइम होता है t = √2h/g, है ना, बताया था मैंने। बॉडी को जस्ट ड्रॉप करो तो टाइम कितना होता है नीचे गिरने का, √2h/g। अगर याद ना हो तो पूरा फॉर्मूला लगाओ भाई, अगर याद नहीं है आपको तो, और याद होना ही चाहिए। SS कितना, -h, फाइनल 0, इनिशियली h, u0 -12 gt², क्योंकि a को मैंने क्या पुट किया, -g, चाहे बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए कैसे मर्जी। सॉल्व करते हैं तो t आ जाता है √2h/g। केस 2 की बात करें, फिर से s = ut + ½ at² लगाएं, s आया -h, u नीचे ऊपर की तरफ फेंका बॉडी को, तो u क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। टाइम कितना दिया हुआ है, t1 -12 g t1²। a की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, -g। ओके, समझ में आ गई बात। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, या चलो फर्स्ट इक्वेशन ये थी। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं। केस 3 में भी s = ut + ½ at² लगाते हैं। s कितना है मेरे पास, -h, फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल h, -h। तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट -h है, और तीनों ही केस में एक्सेलरेशन -g है। इसमें u 0, इसमें u पॉजिटिव, इसमें u नेगेटिव। -u t2 -12 g t2²। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास। इज इट डन? अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस u से छुटकारा पाना चाहती हूँ इन दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को तो t2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन को मैंने, थर्ड इक्वेशन को मैंने t2 से मल्टीप्लाई कर दिया, t1 से। फर्स्ट को मैंने क्या किया, t2 से, सेकंड को t2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड इक्वेशन को मैंने t1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो ये क्या आया, -ht2, और इधर से -ht1, यहां से ut1 t2, और यहां से -ut1 t2, यहां से -12 g t1² t2, यहां से -12 g t2² t1। क्या किया मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन को भी t2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को t1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया। ये तो कैंसिल हो गया मेरे पास। मेरे को पता है क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैं दोनों में से u वाले टर्म को ही खत्म करना चाहती हूँ। राइट, ये आ गया -h t1 + t2, और ये कितना आ गया, -12 g t1 t2 into t1 + t2, -12 g t1 t2 t1 + t2, t1 + t2 कैंसिल हो गया। h कितना आ गया, ½ g t1 t2, h मेरे पास आ गया ½ g t1 t2। h देखो यहां से कितना है, h यहां से कितना है, ½ gt², h is ½ gt²। इस इक्वेशन से दिखाई दे रहा है -h -½ gt², तो h कितना आ गया, ½ gt² is ½ g t1 t2। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, √t1 t2।
टी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट T1 T2। याद रखेंगे रिजल्ट, टी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट T1 T2। एक बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया, एक ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका, उसी स्पीड से, दोनों में स्पीड क्या है, सेम, तो कितनी आई टी की वैल्यू, शाबाश, रूट T1 T2। लो एक क्वेश्चन और करते हैं। आप एच वगैरह देख करके, टी वगैरह देख के बड़ी देर से परेशान हो रहे होंगे। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई क्वेश्चन करती हूँ। मान लीजिए एक कोई खिड़की है, खिड़की को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रही, छोटी सी बना रही हूँ। कोई एक पॉइंट है, एक स्पॉट है, समझ लो एक पॉइंट है, ठीक है, राइट। इस पॉइंट में ये किसी हाइट एच पर है, वो हाइट हमें नहीं पता। यहां से एक बच्चा खड़ा होकर के, ये बच्चा खड़ा होकर के बॉल को फेंकता है ऊपर और वो नीचे आती है, ठीक है, नीचे से, जमीन से फेंक रहा, मतलब वो बॉल को उसने फेंका और वो वापस इधर आई नीचे। किस स्पीड से फेंका ये हमको नहीं पता, किस स्पीड से फेंका हमको ये नहीं पता, ओके। अब इस बॉल ने इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस किया, एक बार अब ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आते हुए। 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए, ठीक है। आप बंजी जंपिंग कर रहे हो, सामने आपकी फ्रेंड खड़ी है, खिड़की में से देख रही है, सामने अपने 3rd फ्लोर पे खड़ी है, तो आप अपनी फ्रेंड को दो बार क्रॉस कर रहे हो, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए, राइट, समझ गए। यहां से यहां का जो टाइम है, सपोज कीजिए वो 2 सेकेंड है। कहां से कहां का, ये साइड, इसको मैं अलग पेन से बना देती हूँ। यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकेंड है। और बच्चों यहां से यहां तक का टाइम 6 सेकेंड है। घड़ी इसने टाइमर स्टार्ट किया 0, अपनी फ्रेंड के पास वो 2 बार पहुंची, एक बार 2 सेकेंड पर और एक बार 6 सेकेंड पर, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इनिशियल स्पीड निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, बहुत सारी चीजें निकालनी है, शाबाश, राइट डाउन। लिखिए, अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, a body thrown from ground crosses a point at t equal to 2 second and at t equal to 6 second respectively. At t equal to 2 second and t equal to 6 second respectively during its upward and downward motion. Find the height of that point from the ground. Find the height of that point from the ground. Comma, initial speed of the body. Comma, initial speed of the body. And number 3, तीसरी चीज क्या है, and total time of flight. ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन दे रही हूं मैं आपको। बच्चा, सबसे पहले तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देती हूं। मुझे पता है ये ए, मान लीजिए ये पी, ये ओ, ये फिर से बी डैश, ये ए डैश। मुझे क्या पता है, टाइम ऑफ ए ओ ए डैश, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, कैपिटल टी, ये निकालना है मुझे। टाइम ऑफ ए ओ ए डैश क्या होगा, टाइम ऑफ ए ओ पी डैश प्लस टाइम ऑफ पी डैश ए डैश। ए ओ पी डैश प्लस पी डैश ए डैश। ए और पी डैश का टाइम कितना आ गया आपके पास, 6 सेकेंड गिवन है, और पी डैश ए डैश का वही टाइम है जो ए पी का टाइम है। पता है आपको
जो AP का टाइम वही P डैश, A डैश का टाइम, अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इस डिस्टेंस का टाइम और इस डिस्टेंस का टाइम सेम आएगा, जो अपवर्ड जर्नी का टाइम है वही डाउनवर्ड का आएगा। तो ये कितना हो गया 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 8 सेकेंड। इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 + 2 से आ गया 6 और 2। अगर एक टाइम T1 एक T2 है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया T1 + T2, राइट। अब बात क्या आती है, हमें क्या निकालनी है, इनिशियल स्पीड। ठीक है, आपको याद होना चाहिए जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका था और वापस आई थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर था 2u/g। जिस लेवल से जाती है उसी लेवल पर वापस आती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है t = 2u/g। तो 2u/g इज 8 सेकेंड। u g को मैं अभी तक हर क्वेश्चन में टेल ले रही हूं, तो u कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। और ये तो मैं बिना इस फॉर्मूले के भी बता सकती हूँ भाई 8 सेकंड लगे ऊपर से नीचे आने के, 4 सेकंड ऊपर जाने के, 4 सेकंड ऊपर जाने के, तो बॉडी को किस स्पीड से फेंका होगा 40, राइट। ये तो सिंपल बातें थी जो हमने ऐसे ही निकाल ली। वो तो मैं बिना इनके भी निकाल लेती। 6 सेकंड यहाँ तक का, ये 2 8 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। 4 ऊपर जाने के तो किस बॉडी को किस स्पीड से फेंका होगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैं बिना किसी हेल्प के निकाल सकती थी। इन सब के लिए मुझे फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं थी, राइट। अब देखिए ध्यान से, बॉडी सेम हाइट h पर 2 बार आती है। s = ut + ½ at²। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत काम की चीज है। इसका मतलब होता है टाइम के 2 सॉल्यूशन हैं, टाइम के 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 2 हो सकता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। इस क्वेश्चन में टाइम के 2 वैल्यूज आएंगी। बॉडी h हाइट पर 2 बार आ रही है, कब, एक बार 2 सेकंड पर और एक बार 6 सेकंड पर, ठीक है। तो इसके इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो टाइम के दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि सच में बॉडी हाइट h पर 2 बार आ रही है, एक बार 2 सेकंड पर और एक बार 6 सेकंड पर, एक बार 2 सेकंड पर और एक बार 6 सेकंड पर। सुनो, s को लिख दिया मैंने h, क्योंकि फाइनली बॉडी यहां पर है और इनिशियली यहां पर थी। किसी भी मोशन से देख लो, चाहे AP में देख लो फाइनली h और इनिशियली 0, या AOP डैश में देख लो फाइनली h और इनिशियली 0। h u इनिशियल स्पीड u ही है। चाहे AP को देखो, ऊपर की तरफ बॉडी को u से फेंका, चाहे AOP डैश को देखो, किसी भी मोशन को देखो। लॉ में आपको अलग अलग करके देती हूँ, चाहे आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। एक बार मैंने मोशन क्या लिया AP और एक बार मैंने मोशन क्या लिया AOP डैश। इसमें s कितना है, फाइनल पोजीशन कितनी है बॉडी की h, इनिशियली 0, इसमें भी h - 0, इसमें u कितना है +u और इसमें भी u कितना है +u, इसमें a कितना है -g और इसमें a कितना है -g, राइट। इसमें टाइम कितना है आपके पास 2 सेकेंड और इसमें टाइम कितना है आपके पास, शाबाश 6 सेकेंड, ठीक है। आप s = ut + ½ at² यहां पे लगाए हैं, s = ut + ½ at² यहां पर भी लगाए, राइट। s की वैल्यू कितनी आई यहां पर h, u हम निकाल चुके हैं 40, टाइम कितना है 2, a की वैल्यू -10, t की वैल्यू 2², ये कितना आ गया 80 - 40/2, 80 - 40/2 यानी 80 - 20 यानी 60 मीटर। और यहां से निकाले हम तो s कितना है h, u कितना है 40, टाइम कितना है 6, a की वैल्यू -10, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 40 × 6 240 माइनस 5 × 36 36 × 4 ये आ गया 180, यहां से h आ गया 60। किसी भी तरीके से निकालो h 60 आ रहा है, किसी भी मेथड से निकालो h 60 आ रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे u मालूम होना जरूरी है, इसके लिए मुझे u मालूम होना जरूरी है। बट मान लो कि अगर आप u निकालो ही नहीं तो भी क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड बता रही हूं, ध्यान से सुनना।
ये दिमाग लगाने वाला मेथड है, ये एक बच्चों वाला मेथड है, एक अच्छा वाला मेथड है। ये बच्चा और एक अच्छा, हमें बच्चा मेथड सीखना है कि अच्छा मेथड सीखना है? दोनों मेथड सीखने हैं, दोनों मेथड सीखने हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू एच। यू कितना है हमारे पास हमें मालूम ही नहीं, मुझे नहीं मालूम, एच भी नहीं मालूम, ए पता है बस जी बाई जी माइनस जी, राइट। तो सॉल्व किया तो ये आया जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इक्वल टू 0। जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी प्लस टू एच इज इक्वल टू 0। अब सुनना, शाबाश, इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। आपको याद होगा, आपने लास्ट क्लास में, छोटी क्लास में किया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस पी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, पता है? मान लीजिए इसके दो रूट्स हैं, दो रूट्स कौन कौन से हैं इसके? किस बार कब ये हाइट h पर पहुंचा? दो बार। इट हैज टू रूट्स, t1 और t2, t1 2 सेकेंड और t2 6 सेकेंड। इसके दो रूट्स हैं, दो बार सेम हाइट पर पहुंचा, कब? 2 सेकेंड और 6 सेकेंड, है ना। इसके जो रूट्स हैं, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ओके, तो सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 किसके बराबर होगा? t1 प्लस t2 आपके पास होगा माइनस b बाई ए यानी 2u बाई जी। t1 इज 2 प्लस 6 और 2u बाई जी किसको बोलते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8 सेकेंड, जो वैसे तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 8 सेकेंड। एक अलग मेथड से सीखा हमने। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आने वाला है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आने वाला है? t1 इंटू t2 इज इक्वल टू c अपॉन ए 2h अपॉन जी। ठीक है, t1 कितना है मेरे पास? 2, t2 कितना है मेरे पास? 6, 2 इंटू h अपॉन 10, h कितना आ गया यहां से? 60 मीटर। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, मुझे यू भी नहीं पता था तब भी कर दिया, यू नहीं पता था तब भी कर दिया। बोलो, बात समझ में आई? क्या किया? मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग में हो गया ये हो क्या गया। सुनो, मैंने क्या किया? मैंने बोला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसके दो रूट्स हैं, s इज h यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व कर लिया मैंने, जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो रूट्स हैं t1 और t2। क्यों दो रूट्स क्यों हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें वो रूट पता है क्यों है? क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, एक ही हाइट पर दो बार पहुंचती है, एक बार 2 सेकंड पर और एक बार 6 सेकंड पर। 2 सेकंड और 6 सेकंड हमारे पास इसके रूट्स हैं, t1 इज 2 सेकंड एंड t2 इज 6 सेकंड। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाई ए 2u बाई जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 t2 इज इक्वल टू क्या? c अपॉन ए 2h बाई जी। इन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, राइट। जो भी क्वेश्चन कराया मैंने, ये आपके पास आर्टिकल की फॉर्म में आ सकता है। कैसे? शाबाश, t1 t2 की फॉर्म में आ सकता है। लिखें, राइट डाउन, अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, a body thrown upward crosses a given point P at times T1 and T2 respectively. A body thrown upward crosses a given point P at times T1 and T2 respectively. Find number 1 time of flight. Find number 1 time of flight.
Number 2, height of that point from the ground. Height of that point from the ground. And number 3, initial speed of the body. Initial speed of the body. ठीक है, आपको अब ये क्वेश्चन को करना है। आपने मान लिया कि बॉडी पी पॉइंट पर है, जो पी पॉइंट है वो एच हाइट पर है, और ये बॉडी जो है जब ऊपर फेंकी गई और नीचे की तरफ आ रही थी, तो 2 बार इसने इसको कवर किया, 2 बार इसने इस पी पॉइंट को कवर किया, क्रॉस किया, सॉरी, एक इनिशियल से टाइम t1 पर और एक टाइम यहां से यहां का टाइम कितना है t2। ठीक है, अब आप क्या लगाओगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस पी की बात कर रहे हैं, हम मोशन की बात कर रहे हैं। चाहे ये ले लो, यहां से यहां तक का मोशन लेना है, चाहे डायरेक्ट अपवर्ड ले लो, चाहे ऊपर जाके नीचे ले लो। पी पर, ग्राउंड से पी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं, एस कितना है एच, ग्राउंड और पी में कितना डिस्टेंस है एच, फाइनल माइनस इनिशियल एच, यू ही ले लिया टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए को मैंने क्या पुट किया माइनस जी, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी माइनस 2 प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब आप क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स, दिस इक्वेशन हैज रूट्स t1 एंड t2। ये क्वेश्चन में गिवन है, 2 बार क्रॉस करता है, एक बार t1 पर और एक बार t2 पर। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 इज माइनस b अपॉन a, माइनस b मतलब 2u अपॉन g, यानी t इज इक्वल टू 2u बाई g। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा t1 t2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा t1 t2, किसके बराबर होगा c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a, c कितना है 2h बाई g, तो यहां से h कितना आ गया हाफ g t1 t2, h कितना आ गया हाफ g t1 t2, और सॉरी इसको ऐसे लिखना चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया t1 प्लस t2, h आ गया हाफ g t1 t2, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया t1 प्लस t2। अच्छा, t1 प्लस t2 किसके बराबर होता है 2u बाई g, 2u बाई g इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई हाफ g t1 प्लस t2। u की वैल्यू आ गई हाफ g t1 प्लस t2। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में किया था, मैंने आर्टिकल फॉर्म में कर दिया। याद रहना चाहिए h इज इक्वल टू हाफ g